ठीक है। तो इसको जो है ये क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। तो बोरोन कहाँ पर है, पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम ग्रुप 1 में। ठीक है ना, पीरियड नंबर 1, नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। यहाँ पर कौन है, पोटेशियम है। और उसके बाद बोरोन है ग्रुप नंबर 13, है ना। हाँ, ग्रुप नंबर 13 पीरियड नंबर 2 में कौन है, बोरोन। ठीक है। और एल्यूमिनियम का है उसी के नीचे है, एल्यूमिनियम यहाँ आ गया। ठीक है। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 में आएगा। ठीक है। कहाँ पर आएगा, तीसरा पीरियड में यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम। अब इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मेटालिक कैरेक्टर में लिखना है। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो ग्रुप 1 है, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप 1 वाले का होता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता है। ये ग्रुप 1 में एक ही एलिमेंट पोटेशियम है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले तो उसको लिख दें कि यही सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर है ना, मेटालिक गेम खेलने में सबसे बड़ा प्लेयर ये है ना। उसके बाद ग्रुप 2 में भी एक ही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यही दोनों है सबसे बड़ा मेटालिक कैरेक्टर देने वाला, और दोनों में एक एक है। और ग्रुप 1 का ग्रुप 2 से ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद ये ग्रुप 2 वाला आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, आगे समझ में। अब बच गया हमारे पास ये दोनों बच गया, है ना। अब ये दोनों ग्रुप 13 में ही है, तो हम ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो एल्यूमिनियम जो है पीरियड नंबर 3 में है, बोरोन पीरियड नंबर 2 में है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। समझ गया कि नहीं, हाँ। इसलिए मैग्नीशियम से कम हो गया एल्यूमिनियम का, और उससे भी कम हो गया बोरोन का। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल को डेली अगरबत्ती दिखाना है। ठीक है ना, हाँ। ओम नमो पीरियोडिक देवाय नमः। ठीक है ना, ओम नमो पीरियोडिक देवाय नमः। ठीक है ना, हाँ। जल्दी जल्दी दिमाग में घुसो नमः, हाँ। समझ गए कि नहीं। तो डेली जो है प्रेयर करना है, पीरियोडिक टेबल प्रेयर। समझ गया कि नहीं। एक बड़ा ऐसा पीरियोडिक टेबल जो है तुम लोग के घर पर होना चाहिए, जो सुबह उठे तो नज़र पड़े। ठीक है। और देख करके खड़े होकर के जरा उसको देख लेना है ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे 18 बार, है ना। 18 बार करना है ऐसे, एक को देखे, दो को देखे, 3 को देखे। ठीक है। और फिर 7 बार ऐसे करना है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समझे कि नहीं। 18 बार, हाँ, ऊपर से नीचे 18 बार होगा। ठीक है ना। और लेफ्ट टू राइट 7 बार। ठीक है ना। तब कंप्लीट होगा तुम्हारा प्रेयर। समझ गया, समझ गया कि नहीं। तो ये हो गया। चलो जरा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट है
क्या कर रहा है कि बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर हम तो इसको हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करके लिख दिए, है ना, है? ग्रुप बोरोन जो है ग्रुप 13 में पीरियड नंबर 2 में है ना। कार्बन जो है ग्रुप 14 में है, पीरियड नंबर 2 में ही है ना। उसके बाद सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 में है लेकिन पीरियड नंबर 3 है। उसके बाद जो है ग्रुप 15 में आ गया नाइट्रोजन और ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 17 में जो भी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, हाँ? वो एक्सप्लेन किया जा चुका है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसी का होगा जो ग्रुप 17 में है ना। तो ग्रुप 17 में कौन है? फ्लोरीन है, इसलिए सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसी के पास होगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, उससे थोड़ा सा कम होगा नाइट्रोजन का, क्योंकि पीरियड में जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाता है ना। सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 में होता है और इधर थोड़ा कम रहता है सबका, समझ गए कि नहीं। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो डिक्रीज करेगा। तो फ्लोरीन से कम होगा नाइट्रोजन का, उससे कम होगा 14 का, ठीक है। लेकिन 14 में दो दो है, हैं? कार्बन है और सिलिकॉन दोनों है। तो अब इसमें टॉप टू बॉटम देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो पहले ग्रुप के चलते हमको तुरंत पता चल गया कि वो दोनों का ज़्यादा है तो हम पहले ही लिख दिए, लेकिन इसमें आए तो दो दो मिल गया, तो फिर इस दोनों को भी तो अरेंज करना पड़ेगा, हाँ। तो अब ये कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा होगा, तो इससे कम हो जाएगा सिलिकॉन और उससे भी कम हो जाएगा बोरोन। समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली ये थियोरेटिकली हमको लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत हो रहा है। हाँ, फ्लोरीन के बाद जो है नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद जो है कार्बन आएगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का देखना होगा, ये दोनों जो है सेकंड पीरियड में है, लेकिन ये जो है सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 में, तो ये जो है टॉप टू बॉटम आ गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई, तो इसलिए पहले बोरोन आएगा, ठीक है, तब फिर सिलिकॉन। समझ गया, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, ये तीनों चारों को देखना है और फिर आंसर बताना है। व्हिच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना लगता है, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, हाँ, क्यों? जिसमें सबसे डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, किसमें होगा सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सबसे डिफिकल्ट किसमें, हाँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर कार्बन, ठीक है।
इस चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, यानी सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर कार्बन में है ना। अभी तुरंत जो है हम लोग अरेंज किए था ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो इस चारों में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कार्बन में है, यानी इसमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो जिसमें मेटालिक कैरेक्टर कम रहता है वो इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करना चाहता है। अब रिलीज अगर कराना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं है, आयनाइजेशन इंथैल्पी है। तो जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर कम रहता है उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है। पढ़ा दिया तो क्वेश्चन भी पढ़ाया, बंद सॉल्व करवा चुके हैं, भूल गए हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, it is a character of metal. Metal has got a tendency to lose the electron. So whatever energy is needed to remove electron from the outermost orbit of any metals, ठीक है ना, in the gaseous state are known as ionization enthalpy. बताया था ना ionization energy, ionization enthalpy दोनों बताया। उस दिन सो रहा था जब पढ़ा रहे थे तो उसमें सो रहा था, बालू बेच रहा था। समझ गया कि नहीं। तो एनर्जी जो है ज़्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर हो गया सी, ठीक है ना, मतलब कार्बन। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, कार्बन। और सेकंड क्या है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। सब मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसका ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। समझ गए, है ना। द इजीनेस विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसको ऐड कर सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है ना। उसमें एक फ्लोरीन एक्सेप्शन में आता है, हाई होने के बाद भी उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। लेकिन यहाँ पर तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इसलिए उसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी यही रिलीज करेगा, ठीक है। आया बात समझ में। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन का ही होगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब इसको जरा अरेंज करके देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। बोरोन कहाँ है, ग्रुप 13 में है, पीरियड नंबर 2 में है। बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम है ना। बोरोन जो है ग्रुप 2 में है, एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 में है, ये ग्रुप बोलते हैं, पीरियड 2 में है और ये पीरियड 3 में है, और ये ग्रुप 13 का मेंबर है दोनों। उसके बाद ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर जो है कार्बन होता है ना, और उसी के नीचे सिलिकॉन होता है ना। आया समझ में, हाँ। तो अब देखो तो किसका सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस, है। इधर जो होता है, इधर से इधर जब आता है तो डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट आएगा तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो इसका तो कम है ना, इससे इसका कम है तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इसका ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे इसका ज़्यादा है, और इसका इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा बढ़ेगा ये, और इससे इसका ज़्यादा है
तो जब बढ़ेगा तो इससे और ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। समझ गया? और फोर्थ में क्या है? मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसी के पास में होगा। आ गया समझ में? हैं?